गांव में आज सिस्टर की शादी इसलिए काम से घर की छुट्टी। चलिए दोस्तों, आज मिलाते हैं आपको हाटी एरिया के जो रीति रिवाजों से हैं। आज आप देखेंगे हाटी एरिया के जो रीति रिवाज हैं। तो हमें मिली है ड्यूटी 6-7 बंदों को पूरियाँ बनाने की। तो पूड़ियाँ तलने का काम शुरू कर दिया है हम लोगों ने। और गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है आज। ये छोकरू लोग लगे हुए आटे गूंदने में, और इसके बाद पूरी तलने का काम शुरू कर देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है आज। एक तो ऐसे भी गर्मी जैसे भट्टी भी चली है सतपाल भाई है। और मिलजुल कर हम कर रहे काम। साथ में नवरंग भाई अपने डोले शोले दिखा रहे हैं। और पेट भी थोड़ा सा बाहर आ गया है इनका, काम कम करे ना। और ये हमारे परिवार वाले जो कि पोंटा साहिब से गुड़जी बंगाणी से ही है, परिवार वाले रहते हैं हमारे वहाँ पे भी। जम्मू में भी हमारे परिवार वाले रहते हैं। और बारात पहुँच चुकी है, इनका हमने गेट पे भव्य स्वागत भी किया। और स्वागत के बाद इनको बैठा दिया टेंट में। बाकी पंडित जी आगे की जो रस्म है उसको निभा रहे हैं। तो इसके बाद इनको नाश्ता कराएंगे, ब्रेकफास्ट कराएंगे। इसके बाद इनको कमलाड़ से ये बारात आई हुई है हमारे गांव में। और जो हमारी बहना है वो जा रहे हैं कमलाड़। तो कमलाड़ से ये बारात पहुंच गई हमारे गांव में। इसके बाद इनको थोड़ा सा नाश्ता कराएंगे, फिर हल्का फुल्का नाश्ता कराएंगे। और भाई लोग थोड़े परेशान से है क्योंकि लाइट नहीं ना डीजे के बगैर। ये थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। और काम शुरू हो गया अब नाश्ता का, ब्रेकफास्ट करा रहे अभी बरातियों को। और मुझे ड्यूटी मिली है पानी पिलाने की, क्योंकि आजकल तो सारी जान पानी में होती है। लोगों की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। तो इसलिए पानी का जो पिलाने का काम है मुझे मिला है। और थोड़ा हल्का काम भी है, वैसे तो घूमने फिरने का ज़्यादा काम है, क्योंकि ये भी थोड़ा टफ काम होता है, लेकिन तब भी करना तो पड़ता ही है। और नाश्ता कराने के बाद एक और रस्म की तैयारी चल चुकी है यहाँ पर। डोरी को सजाने की, बांधने का काम मिल गया है फिर से हमें, क्योंकि पूरे का काम तो हमने ख़त्म कर दिया। तो जो दुल्हन के माँ बाप होते हैं उनकी तरफ से जो विदाई होती है ना जब दुल्हन की, तो इस डोली में ही होती है। तो इस डोली को बनाने का काम हम कर रहे हैं। ये हाटी एरिया की बहुत बड़ी रस्म होती है, जो कि आज भी जीवित है। हमारे गांव में भी ऐसा ही चलता। और अब रस्म शुरू हो गई है दूल्हा दुल्हन के साथ फेरों की। जो सबसे मेन रस्म होती है वो होती है 7 फेरों की। तो उसकी शुरुआत हो गई है। अब दूल्हा और दुल्हन यहाँ पर 7 फेरों में बनने जा रहे हैं। और जो 7 वचन लेते हैं दूल्हा और दुल्हन, उसकी भी तैयारी होगी इसके बाद, 7 फेरों के बाद। तो बाकी जो हमारे गांव के जो लोग हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं रिश्ता से। ये हमारे बुजुर्ग दादाजी हैं, इन्होंने नेहरू जी वाली टोपी पहन की है। तो ये भी बात कर रहे हैं, जो कि रिश्तेदार आए हुए उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन कर रहे हैं 7 फेरों की तैयारियाँ। तो बाकी देख सकते हैं आप दोस्तों, तो ऐसा होता है हाटी जो एरिया में। थोड़े से सिंपल से हमारे रीति रिवाज होते हैं। और फेरों के बाद यहाँ पर विदाई हो चुकी है दुल्हन की। दुल्हन की विदाई की रस्म शुरू हो गई है। और यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों के आंखों में थोड़े से आंसू भी नज़र आए। और आंसू जायज़ भी है। एक जो माँ बाप है अपने बच्चे को अपने जान से ज़्यादा समझते हैं, और एक अच्छी तरीके से पालन पोषण करते हैं अपने बच्चे का। और फिर दान कर देते हैं लड़के वाले को, लड़की को। तो ये एक बहुत बड़ी रस्म होती है विदाई की। और इसमें आंसू तो निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि जो अपनी जान को अपने से दूर करते हैं तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। और यहाँ के लिए हमने विदाई कर दी है दुल्हन की। इस एरिया पे हमने कार रखी थी, जिसे कि हम 2 दिन पहले ही रखते हैं, जो हमारी परंपरा है कार रखने की। तो वहाँ के लिए विदाई करते हैं। शुरू में बारात भी यहीं आती है, सुबह सबसे पहले जो जगह पे बारात पहुँचती है यहीं पे बारात भी विश्राम करती है। और विदाई भी दुल्हन की यहीं यहीं के लिए होती है, जहाँ पर ये मेट से बिछा रखे हमने। तो यहाँ के लिए हमने विदाई कर। तो आप लोगों ने भी ज़रूर कमेंट करना है दोस्तों कि आपके यहाँ अभी भी ये जो रस्म जीवित है या नहीं है डोली की। तो इसके बाद दुल्हन की जो विदाई के बाद, जब दुल्हन की विदाई होती है उसके बाद खाना खाने का जो काम शुरू हो जाता है दोपहर का। और दोपहर का खाना भी हम लोग खिला रहे हैं। सबसे पहले बरातियों को सबसे पहले खाना खिलाएंगे, उसके बाद मेहमान लोगों को खाना खिलाएंगे, और उसके बाद खाएंगे गांव के लोग खाना। तो अभी बरातियों को खाना खिला रहे हैं। और जो ये आप ये यंग छोकरू देख रहे हैं सारे गांव के ही है। और अपनी अपनी जो इन्हें ड्यूटी मिली है
कोई पतड़े बांट रहा है, कोई गिलास बांट रहा है, कोई सब्जी चावल दाल पूड़ियाँ वगैरह बांट रहा है, और कोई पानी पिला रहा है। तो इस तरह से मिलजुल कर काम करते हैं अभी भी गांव के लोग, और करना भी चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है गांव की। पहले भी ऐसे ही हुआ करता था और अभी ऐसे ही चलता है गांव में। एक दूसरे की फुल हेल्प करते हैं लोग, और जैसा मर्जी कोई प्रोग्राम हो गांव में तो गांव के ही लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। और जो खाना है ऐसे ही ज़मीन पर बैठ के खिलाया जाता है। यहाँ पर कुर्सी टेबल की कोई भी किसी को जरूरत नहीं है। गांव के लोग ऐसा होता है दोस्तों कि बड़े से बड़े लोग भी रहते हैं गांव में, लेकिन जो उनका स्वभाव है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है हमेशा ही। और यही चीज़ें खूबसूरत बनाती है गाँव को कि जो। और अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ दे सकते हैं। जो हाटी क्षेत्र के जो रीति रिवाज है, अगर उनके बारे में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, अपना सुझाव जरूर दें। जो कि आपको कहीं कमी लगी हो, जो हमारे रीति रिवाज है जिसमें कि आपको कमी लगी हो भाई, इन चीज़ों को आपको सुधारना चाहिए। बाकी मुझे तो जो पर्सनली मुझे लगता है कि हमारे रीति रिवाज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि गरीब से गरीब आदमी भी इन्हीं रिवाजों को निभा सकता है और अमीर से अमीर भी। साथ में ही अब दोस्तों हमारा अभी लंच करने का टाइम हो गया है, क्योंकि सभी को निपटा के अब हम खुद गांव के लोग खाना खा रहे हैं। और चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट